तो ईरान अमेरिका के गले की हड्डी बन गया है। ना अमेरिका इसको निगल पा रहा है, ना उगल पा रहा है, और सीज़फायर पर बहुत कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं हो रहा है। और परिणाम क्या है? मुज्तबा का एक ड्रोन जिसकी कीमत कुछ लाख है, और वो डोनाल्ड ट्रंप के 400 करोड़ वाले अपाचे हेलीकॉप्टर्स को गिरा दे रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से इजराइल से लेकर अमेरिका से लेकर ईरान तक और पूरे मिडिल ईस्ट में जंग की आहट देखने को मिल रही है। ईरान का बहुत बड़ा हमला इस बीच देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने दागी हैं 11 मिसाइलें। अमेरिकी बेस को इस बार टारगेट किया गया है। हमलों से दहला है पश्चिम एशिया। तो इस वक्त जंग के हालात एक बार फिर से बनते नजर आ रहे हैं। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान किए थे कि हम बहुत ज्यादा समझौते के करीब हैं और 2 दिन में समझौता हो जाएगा, लेकिन बीती रात जो हुआ है उसके बाद कैसी खलबली है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक और बड़ी खबर, बहरीन पर ईरान ने भीषण हमला बोल दिया है। अमेरिकी नेवी के बेस को टारगेट किया है। 5th फ्लीट मुख्यालय के पास भीषण धमाके किए गए हैं। यह तब जब अमेरिका ने कई शहरों के, ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया है, और अब अरब के वो तमाम मुल्क जो अमेरिका के दोस्त हैं, जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस है, नेवी बेसेस है, उनको निशाना बना रहा है ईरान। और उसके बाद अमेरिका में खलबली देखी जा रही है। और हॉर्मुज़ में अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे पर हमला हुआ है। गश्त के दौरान इस हेलीकॉप्टर पर ड्रोन से हमला किया गया। अमेरिका ने ईरान पर इस हमले का आरोप लगाया। ड्रोन गलती से अपाचे से टकराया है। ईरान यह सफाई देता हुआ नजर आ रहा है। और यही वो अपाचे हेलीकॉप्टर है जिस पर हमला किया गया। बाद में यह क्रैश हो गया और इसके बाद दोबारा से अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर हमला बोल दिया है। और हॉर्मुज़ में अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर गश्त के दौरान गिर गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या ईरान ने इसको जानबूझकर हमले के मार गिराया? अमेरिका ने ईरान पर ड्रोन से हमला करके हेलीकॉप्टर गिराने का आरोप लगाया है। घटना के बाद अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमले करने शुरू कर दिए। ईरान ने अमेरिका के आरोपों को साफ तौर पर गलत बताया। कहा कि ड्रोन गलती से अपाचे हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हेलीकॉप्टर को जानबूझकर ईरान ने टारगेट नहीं किया। अपाचे का गिरना बड़ी बात क्यों है, आपको यह भी बताते हैं क्यों अमेरिका बौखलाया हुआ है। वहां के युद्ध मंत्री क्यों बौखलाए हुए हैं? अपाचे कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं होता है, बल्कि दुनिया का सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। यह हेलीकॉप्टर अमेरिका की फ्रंट लाइन वॉर मशीन है। अपाचे के गिरने का मतलब है कि अमेरिका की सेना, जो सैन्य ताकत है, उसको ईरान सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। अब खाड़ी देशों से आ रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला बोल दिया है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। तो अरब के अलग अलग देशों पर जो अमेरिका के दोस्त हैं, उन पर किस तरह से बदले की कार्रवाई कर रहा है ईरान, और इसको लेकर चिंतित अमेरिका। और ईरान की ड्रोन शक्ति से घबरा गया है अमेरिका। कम खर्चे में ईरानी ड्रोन मचा रहे हैं तबाही। आत्मघाती ड्रोन को रोकना महंगा पड़ रहा है अमेरिका के लिए। अब सोचिए, कुछ लाख का ड्रोन और 400 करोड़ का अपाचे हेलीकॉप्टर। इसी वजह से घुटनों पर एक तरह से अमेरिका को आना पड़ा। और पिछले 50 दिनों से ज्यादा वक्त से डोनाल्ड ट्रंप इंतजार कर रहे हैं कि समझौता हो जाए, लेकिन ना ईरान झुकने को तैयार है और ना ही इस पूरे मामले में कोई शर्तें दोनों के बीच तय हो पा रही हैं। और ईरान की ड्रोन पावर से अमेरिका जैसा सुपर पावर खौफ में है। क्यों? आपको डिकोड करते हैं इस बात को। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने कई घातक ड्रोन बनाए हैं। IRGC ने आत्मघाती ड्रोन को अपनी मुख्य ताकत बना लिया है। ईरान ने कम खर्चे में असरदार युद्ध मॉडल अपना लिया है, जिसने अमेरिका को आज की तारीख में बेचैन कर दिया है। अब देखिए, सही मायने में पश्चिम एशिया में महंगे हथियार और सस्ते ड्रोन की एक तरह से जंग चल रही है।
तो अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल और थार्ड मिसाइल पर ईरानी ड्रोन भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। पैट्रियट मिसाइल की कीमत करीब 33 करोड़ है, जबकि थार्ड की बात करें तो यह 100 करोड़ से ज्यादा कीमत वाला होता है। इतने महंगे हथियारों का इस्तेमाल 16 से 40 लाख के ईरानी ड्रोन को मारने के लिए किया जा रहा है। यानी 20 लाख के ड्रोन के लिए 30 से लेकर 100 करोड़ रुपए तक खर्च किए जा रहे हैं। ड्रोन उड़ाना सस्ता होता है और उसे मार गिराना कितना महंगा अमेरिका के लिए पड़ रहा है, यह साफ तौर पर यह ग्राफिक्स और डिटेल से पता चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है। और अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने के बाद डोनाल्ड ट्रंप दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन जिस तरह से वहां के युद्ध मंत्री ने कहा यह अमेरिका और सेना दोनों के परसेप्शन के लिए अच्छा नहीं होगा, जवाब देना चाहिए। और अब जवाब देता नजर आया है अमेरिका और ईरान उसको सबक सिखा रहा है। अब देखिए, सच कहे तो ईरानी ड्रोन ने गेम बदल दिया, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ है वो जानिए। सस्ते हथियार ज्यादा कारगर और नुकसान पहुंचाने वाले इस जंग में साबित हो रहे हैं। पहले युद्ध में महंगे फाइटर जेट्स और हाईटेक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उनकी जगह अब सबसे सस्ते आत्मघाती ड्रोन्स ने उनको रिप्लेस कर दिया है। ड्रोन से एक साथ कई हमले किए जा रहे हैं और ड्रोन गिराने में अमेरिका और इजराइल को मिलकर लाखों डॉलर का खर्चा आ रहा है। इंटरसेप्टर मिसाइल तेजी से खत्म हो रही है और एक साथ सैकड़ों ड्रोन को रोकना दोनों मुल्कों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। अब देखिए, अपाचे हेलीकॉप्टर के पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। 2 घंटों में रेस्क्यू मिशन को पूरा किया गया। ड्रोन बोट के जरिए पायलट्स को बचाया गया है। तो दोनों पायलट फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन अपाचे हेलीकॉप्टर जो फ्रंटलाइन का हेलीकॉप्टर माना जाता है, एक मामूली से ड्रोन ने उसको मार गिराया। हालांकि ईरान ने इस बात को यह कहा है कि गलती से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और यूएस पायलट का रेस्क्यू मिशन कैसे किया गया, इस पर टीवी9 भारतवर्ष की सुपर एक्सक्लूसिव खबर आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, AH-64 अपाचे हॉर्मुज में क्रैश हुआ है और क्रैश के बाद पायलटों ने लाइफ जैकेट अपनी खोल दी। दोनों पायलट 2 घंटे तक समंदर में तैरते रहे और इमरजेंसी बीकन यानी जीपीएस ट्रैकर अपना उन्होंने ऑन किया हुआ था। जीपीएस से यह लोकेशन अमेरिका के कंट्रोल रूम तक पहुंचती है और अमेरिकी कमांड में डर था कि एक हेलीकॉप्टर डाउन हो चुका, अगर दूसरा हेलीकॉप्टर भी भेजा गया तो उस पर भी ईरान हमला कर सकता है। इसीलिए रेस्क्यू के लिए दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया और अमेरिकी आर्मी ने रेस्क्यू का प्लान एक्टिव किया। यूएस नेवी की टास्क फोर्स ने 59 सक्रिय फोर्सेस को सक्रिय किया और कॉर्सेयर ड्रोन को उस बोट को मौके पर भेजा गया। बिना ड्राइवर वाली 24 फुट लंबी बोट ने जीपीएस सिग्नल का पीछा किया। बोट ने घने अंधेरे में पायलटों को ढूंढा और ड्रोन बोट पायलटों के पास तक पहुंची। एआई ड्रोन बोट से पायलटों को रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। पायलट 2 घंटे तक ड्रोन बोट पर मौजूद रहे। ड्रोन बोट समुद्र में सुरक्षित जगह पहुंची। पहले से तैयार हेलीकॉप्टर्स ने इन दोनों पायलट्स को लिफ्ट किया और मिशन को महज 2 घंटे में पूरा कर लिया गया। फिलहाल दोनों पायलट पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ठीक बताए जा रहे हैं। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची की चेतावनी इस बीच सामने आई है। हर एक हमले का जवाब देगी ईरान की सेना, हम बैकफुट पर नहीं है। अमेरिकी सेना को डायरेक्ट वार्निंग दे रहे हैं अब्बास आरागची, जिंदा रहना है तो हमारे इलाके को छोड़ दीजिए। खाड़ी देशों को ईरान की चेतावनी जारी है और इस बीच मिलिट्री बेस से दूर रहे स्थानीय लोग, ये चेतावनी दी जा रही है। आईआरजीसी के सीनियर कमांडेंट ने यह वार्निंग दी है। अमेरिकी हमले का आईआरजीसी पूरी तरह से बदला लेने के लिए तैयार है। और ईरान ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन। अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। ईरानी एयर स्पेस में इस MQ-9 ड्रोन को गिराया है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है।
तो ईरान का ऑपरेशन MQ-9 सफल हुआ है। कुछ बड़ी बातें हैं वो आप जान लीजिए। ईरान युद्ध में यूएस के अब तक 30 से ज्यादा MQ-9 ड्रोन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। MQ-9 ड्रोन की कीमत, एक ड्रोन की कीमत करीब 2 अरब 52 करोड़ रुपए है। ड्रोन की ताकत की अगर बात करें तो 50,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ पाने में सक्षम है। 1200 किलोमीटर तक मार करने की इसकी क्षमता है। जरूरी बात यह है कि MQ-9 के बार बार नष्ट होने से अमेरिका आर्मी की अब साख पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो अमेरिका और ईरान जंग फिर से धीरे धीरे सुलगता जा रहा है। कभी ईरान हमला करता है तो फिर अमेरिका पलटवार करता है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि अचानक अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से हमला क्यों शुरू कर दिया है। ईरान के शहरों में बर्बादी का अपाचे कनेक्शन क्या है और अब ट्रंप के अटैक के बाद खाड़ी के कितने देशों पर खतरा मंडरा रहा है, यह रिपोर्ट देखिए। बहरीन में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकाने यानी अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को सीधा निशाना बनाया जा चुका है। दावा किया जा रहा है कि खाड़ी के ऊपर उड़ान भर रहे अमेरिका के सबसे आधुनिक और सबसे महंगे लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे को ईरान ने मार गिराया है। करोड़ों डॉलर का अपाचे हेलीकॉप्टर अब खाड़ी के पानी में जलकर राख हो चुका है। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका के जासूसी तंत्र की रीढ़ कहे जाने वाले सुपर एडवांस्ड MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। अमेरिका ने ईरान के सबसे रणनीतिक द्वीप यानी केश्म द्वीप को निशाना बनाया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, वहां अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के नेवल बेस को नेस्त नाबूद कर दिया। और सबसे बड़ी खबर, ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के इलाकों में भी अमेरिकी बम गिरे। ईरान के साथ युद्ध में शामिल हूती में 2 फाड़ को लेकर यह रिपोर्ट है। कुछ हूती लड़ाके कर रहे हैं युद्ध में शामिल होने का विरोध, ये खबरें फाइल की जा रही हैं। कुछ हूती लड़ाकों का मानना है कि ईरान के साथ मिलकर हम जंग को लड़े, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस जंग में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान के खाड़ी देशों को चेतावनी, अमेरिका और इजराइल के हमले को रोका जाए। हमले हुए तो खाड़ी देश इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि खाड़ी देश अपनी जमीन का इस्तेमाल ना करने दें। और ईरान का ड्रोन प्रोग्राम आज दुनिया के लिए सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। आखिर क्या है तेहरान का वो ड्रोन प्लान जिससे इजराइल को लेकर अमेरिका तक अलर्ट पर है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। जंग के मैदान में ईरान ने अपनी शुरुआती ताकत को दिखा दिया है। फिलहाल 3 मुख्य ड्रोन मोर्चों को वो संभाले हुए है। शाहिद 136, जिसे कामिकाजी या फिर आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है, जो सीधा टारगेट से टकराकर धमाका करता है। मुजाहिर 6, यह न सिर्फ निगरानी करता है बल्कि सटीक मिसाइल हमले करने में भी माहिर है। अबाबील T3 कम दूरी के हमलों और जासूसी के लिए ईरान का सबसे भरोसेमंद साथी इसको बताया जाता है। लेकिन असली खतरा वो है जो अभी हैंगर से बाहर भी नहीं निकला। ईरान ने अपनी ब्रह्मास्त्र जैसी तकनीक को अभी बचा कर रखा है। शाहिद 191 ये एक स्टील्थ ड्रोन है जो रडार की नजरों में आए बिना दुश्मन के इलाके में घुसने की ताकत रखता है। वहीं शाहिद 149 की बात करें, यह ईरान का रीपर ड्रोन है। यह लगातार 35 घंटे तक उड़ान भर सकता है और भारी पेलोड को ले जा सकता है। कमान 22, इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है, यानी ईरान में बैठे बैठे दुश्मन दूर दराज के ठिकानों को भी राख करने में पूरी तरह से सक्षम है। ईरान अब ड्रोन तकनीक के अगले स्तर पर पहुंच गया है। आने वाले वक्त में हमें 2 सबसे खतरनाक नाम सुनाई देंगे, जिसमें अर्श 2 और इसे खास तौर पर लंबी दूरी के लिए आत्मघाती हमलों के लिए बनाया गया है, जिसकी रेंज और सटीकता पहले से कहीं ज्यादा है। और वहीं दूसरा शाहिद 238, यह दुनिया का पहला जेट पावर्ड कामिकाजी ड्रोन है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। वहीं नरवाल अंडर वाटर ड्रोन है जो समंदर में 300 मीटर तक की गहराई में जाकर मारक क्षमता रखता है। यह समंदर में अंदर घंटों तक घात लगाकर हमला करने में सक्षम है।
और आईआरजीसी का मिसाइल अटैक वाला वीडियो सामने आया है। अमेरिकी बेस पर मिसाइलों से अटैक किया गया है। आईआरजीसी का मिसाइल अटैक पर बयान दिया गया है, हम मजबूत प्रहार करते रहेंगे। अगर हमारी संप्रभुता पर किसी ने हमला किया तो खाड़ी देशों से अमेरिकियों को वापस जाना होगा। ईरान और आईआरजीसी ये साफ नोटिस देते हुए अमेरिका को